1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के महावाणिज्य दूतावास पर जब से क्रूज मिसाइल और 200 से ज्यादा ड्रोन के जरिए ईरान ने इजराइल पर हमला बोला है, तब से ईरान और इजराइल के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ईरान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उससे बदला लेने की कसम खाई थी। वैसे तो इजराइल को हमेशा ही अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार उसके तेवर थोड़े नरम दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। दरअसल नेतन्याहू ने बीते दिन वॉर कैबिनेट ने एक आपात बैठक की। इसमें कई नेताओं ने जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया था, लेकिन पैनल हमले के समय और तरीके पर कोई राय नहीं बना पाया। इसके बाद इजरायली पीएम को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का फोन आया और उन्होंने साफ कर दिया कि अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका सक्रिय तौर पर इसमें भाग नहीं लेगा। जो बाइडेन ने कहा कि वो इजराइल को हथियार और दूसरी मदद देगा, लेकिन खुद युद्ध में उतरने से उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इसके बाद से नेतन्याहू के तेवर ठंडे होते दिख रहे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो पश्चिमी एशिया के हालात बिगड़ जाएंगे। अमेरिका ने कहा कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा है, लेकिन युद्ध नहीं चाहता है। अमेरिका के बाद दूसरे देशों ने भी युद्ध न लड़ने की बात कही है। ईरान के इस हमले के बाद पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन करने की बात कही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सहित कई पश्चिमी देशों ने ईरान के हमले पर कड़ी आपत्ति भी जाहिर की है। हालांकि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन अपनी सेनाओं की रक्षा के लिए कार्रवाई करने और इजराइल की रक्षा का समर्थन करने में संकोच नहीं करेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव ने साथ ही कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने इजराइल के खिलाफ दागे गए मिसाइलों पर कार्रवाई की। अमेरिका इजराइल की रक्षा और वहां के लोगों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ईरान के हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ईरान और यमन, सीरिया और इराक के उसके हमदर्दों ने इजराइल में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए अप्रत्याशित हमला किया। मैं इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।